आज हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स को कंबाइन करके जो फिगर्स बनती हैं उनके एरियाज फाइंड करेंगे। इसके बेस पे एक्सरसाइज 12.3 देखो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। फिगर इस तरह से दी गई है, इस तरह से ये फिगर दी गई है, सर्कल, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल और इस डायमीटर के बीच में एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ये शेडेड पोर्शन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ठीक है, सर्कल का जो हमारे पास ये डायमीटर है ये क्या है, क्यू, और दिस इज सेंटर ओ ऑफ द सर्कल एंड दिस इज पॉइंट बी। और पॉइंट बी पे एक राइट एंगल बन रहा है, पॉइंट बी पे क्या है, राइट एंगल। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन के एरिया में फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगुलर पोर्शन के एरिया निकालते हैं, जितना भी होगा इस ट्रायंगुलर पोर्शन में एरिया निकालेंगे। उसके बाद इस सेमी सर्कल में से, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल से ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। इस सेमी सर्कल में से हमने क्या करना है, इस ट्रायंगुलर पोर्शन के एरिया जब माइनस करेंगे पीछे बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू दिया गया 24 और पी आर कितना है 7, पी आर है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल क्यू पी आर। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, इन राइट ट्रायंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर राइट ट्रायंगल में हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्यू पी प्लस पी आर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के बराबर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे आया हमारे पास। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर की जगह ये ऐसे ही विच इज इक्वल टू इसी को चला आ रहे थे, इसको पी आर क्यू आर तो हमें फाइंड करना है। तो पी आर की जगह मैं लिखूंगा 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह मैं लिखूंगा 24 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 प्लस 5 76 विच इज इक्वल टू 625। तो क्यू आर स्क्वायर इसके बराबर है, इम्प्लाइज दैट क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर के बराबर। इसका बोथ साइड्स हमने क्या दिया, स्क्वायर रूट लिया, क्यू आर किसके बराबर निकला 25 के बराबर। अब क्यू आर हमारे पास 25 निकला, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका which implies that diameter of the circle किसके बराबर आएगा, is equal to 25 सेंटीमीटर। क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर निकल गया हमारे पास किसके बराबर 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालो इसके बराबर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का नाम आप रखो क्यू पी आर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यू पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का हमने एरिया पुट किया विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इज टू इंटू अपॉन 7। तो हमारे पास डायमीटर 25 तो रेडियस क्या आएगा 25/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखो 25/2। तो ये टोटल किसके बराबर आएगा, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें, ये किसके बराबर आना है 2 से देखो, दिस इज 11 और नहीं होता राइट 625 625 इंटू 11 किसके बराबर आएगा 625, दूसरे 1 से 625 ये आ जाएगा 5 7 8 6 6857 न्यूमरेटर 6857 अपॉन इसका डिनोमिनेटर किसके बराबर आएगा, अच्छा ये ऐसे रखो 7 2 14 7 2 14 14 इंटू
वो आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेम सर्कल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस इसलिए हम लेते हैं PR और अल्टीट्यूड लेते हैं PQ इंटू PR इंटू PQ के बराबर, विच इज इक्वल टू 1/2। PR की जगह वैल्यू 7 इंटू PQ कितना है 25 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा 7 इंटू 25 इसके बराबर आता है 25 इंटू 7 कर दें, दिस इज 175/2 which is equal to 175/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन। तो हर इस ट्रायंगुलर पोर्शन पे ये एरिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का नाम क्या है QPR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये सेमी सर्कल का एरिया हमने क्या निकाला था 6857/28 6857/28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला है 175/2 के बराबर। तो इसको सॉल्व करके निकलेगा हमारे पास किसके, इसको आगे आप कैलकुलेट करो 28 एलसीएम निकलेगा जो भी ये आता है। तो इसको कैलकुलेट करके निकलेगा हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया। नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ द shaded region in the given figure if the area of two concentric circles with center are 7 and 14 cm respectively and angle AOC कितना दिया गया 40 डिग्री के बराबर। यहाँ पे हमारे पास फिगर दी गई है, फिगर क्या है सबसे पहले इसकी फिगर ड्रा करते हैं। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल्स विद सेम सेंटर, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं फिगर में। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है, गिवन द रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल 7 and 14 cm respectively and angle AOC, this is angle AOC। This is common center of, this is point A, this is point C, इस पॉइंट का B, ये पॉइंट है D और इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है और एंगल भी हमारे पास गिवन है 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्टर AOC के एरिया निकालते हैं, फिर सेक्टर BOD के एरिया निकालते हैं। AOC के एरिया में से BOD के एरिया हमें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका सॉल्यूशन एंगल AOC इज इक्वल टू इसके बराबर है 40 डिग्री। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेक्टर AOC, रेडियस ऑफ सेक्टर AOC सेक्टर का एरिया किसके बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल टू इसका रेडियस AOC। तो टोटल हमारे पास इसका छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर और बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। बड़ा सेक्टर इसका कितना आएगा रेडियस 14 सेंटीमीटर, AOC का 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर AOC फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है θ/360 इंटू πr²। ये आ जाएगा, थीटा की जगह हम लिखेंगे 40/360 इंटू पाई की जगह
वैल्यू यूज करो 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। तो ये देखो यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14 तो 4/36। इसको भी 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। ये किसके बराबर आएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 44 44 इंटू 14 कितना आता है 44 इंटू 14 नीचे जो आएगा इसके 44 इंटू 14 ये आ जाएगा किसके बराबर 616 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही ये निकला एरिया ऑफ सेक्टर एओसी। उसके बाद दूसरे सेक्टर का रेडियस ऑफ सेक्टर बीओडी। अगर हम देखें बीओडी सेक्टर का रेडियस किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा फॉर्मूला वही θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 40/360 इंटू पाई की जगह 20/7 इंटू आर स्क्वायर आएगा 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल हो गया। इधर भी 19 22 इंटू 7 किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी। तो ऑब्वियस एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या आएगा बीओसी में से बीओडी को माइनस करो देयरफॉर हमसे क्या मांगेंगे एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर एओसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी। एओसी में से बीओडी सेक्टर को माइनस करना है तो क्या है यहाँ पे 616/9 660/9 माइनस 154/9 9 दोनों का एलसीएम है। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकालो किसके बराबर आता है ये 462/9 462/9। डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो विच इज इक्वल टू 3 से दोनों डिवाइड होते हैं। देखो 3 1 ज़ा 3 इधर 16 5 ज़ा 15 116 हाँ तो इधर आएगा 12 4 ज़ा 12/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास आंसर एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन का एरिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको हिंट देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये हमारे पास एक स्क्वायर है एक स्क्वायर शेप फील्ड दी गई है। इसमें दो सेमी सर्कल हैं दो सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं यहाँ से भी ये दो सेमी सर्कल्स इस तरह से हैं। फिर ये वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन बनाया है। और हमसे क्या मांगा गया हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा एरिया निकालने के लिए हमारे पास शेडेड पोर्शन की एरिया फाइंड करनी है बीसीडी स्क्वायर। साइड 14 सेंटीमीटर दी गई इसकी 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है। ऑब्वियस है हम क्या करेंगे टोटल स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सर्कल्स के एरिया माइनस करना है। तो सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर निकालो स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। तो उस केस में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर का एरिया आएगा। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेमी सर्कल सर्कल किसके बराबर आ जाएगा
इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर का ऑफ विच इज इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, दोनों का इनका एक काम करो रेडियाई सेमी सर्कल साइड का स्क्वायर करो, सेम दोनों सर्कल से दोनों का रेडियस भी सेम आएगा। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल किसके बराबर होगा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैंसिल तो ये आ जाएगा पाई की जब 20/7 इंटू आर स्क्वायर किसका 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया, पीछे 2154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इन दोनों सेम सर्कल्स का एरिया निकला। तो उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन के एरिया किसके बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस एरिया ऑफ सेम सर्कल्स, ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 196 में से 154 को माइनस करो, पीछे क्या वैल्यू आती है इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 6 में से ये गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास फिगर दी गई है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से ये सर्कल है, बट ये पूरा पोर्शन जो है वो शेडेड पोर्शन है सर्कल का भी और इसका भी, ये पूरा पोर्शन जो है शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे दिए गए एरिया इस पूरे शेडेड पोर्शन के एरिया फाइंड करना है। सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन, इसका रेडियस कितना सर्कल का 6 सेंटीमीटर एंड ओ वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, इसका जो वर्टेक्स है वो सेंटर है। इसको पूरे शेडेड पोर्शन के एरिया फाइंड करना है। शेडेड पोर्शन किस तरह से बनाओ, डॉट डॉट करके डॉट, ये शेडेड पोर्शन के एरिया निकालना है, ये पूरा शेडेड पोर्शन सर्कुलर पोर्शन। और तो सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी बन रही है ओएबी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी किसके बराबर, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर, इसकी साइड दी गई है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी गई है, तो इट्स एरिया किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 इंटू 12 आ जाएगा, 4 3 12, ये बनेगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगुलर पोर्शन के रीजन के एरिया आएगा। अब हम निकालते हैं इस सर्कल के एरिया, बट इसमें हम क्या करेंगे इस मेजर सेक्टर के एरिया निकालते हैं, ये आएगा माइनर सेक्टर, ये आ जाएगा मेजर सेक्टर। तो इसके लिए मेजर सेक्टर के लिए एंगल निकालते हैं। सिंस OAB triangle OAB is an equilateral triangle, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ये ऑलरेडी गिवन है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब ये एंगल AOB, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, दिस इज वर्टेक्स हो, ये 12 सेंटीमीटर दी गई, इसका मतलब ये एंगल AOB किसके बराबर आएगा, which implies that angle AOB is equal to this angle will be 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मेजर एंगल है, और एंगल AOB 60 डिग्री है, तो इसका मतलब which implies that इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा
flex angle AOB is equal to 360 में से 60 को माइनस करो इज इक्वल टू 300 डिग्री आया है रिफ्लेक्स एंगल इसका, ये बाकी पोर्शन के अंदर दिस एंगल, और ये एंगल कितना 300 डिग्री, तो इसका मतलब देयरफॉर एरिया मेजर सेक्टर, एरिया मेजर सेक्टर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस दिया गया सर्कल का, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया भी यही फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया किसके बराबर आएगा 300 अपॉन 360 इनटू पाई इसका 20/7 इनटू आर स्क्वायर, किसका क्या वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल टू 6 इनटू 6, तो ये किसके बराबर आएगा विच इज इक्वल 0 के साथ 5 6 30 6 5 36 36 इनटू 20/7 इनटू 6 इनटू 6 से 6 कैंसिल हो गया, पीछे ये क्या आ जाएगा इसकी 5 इनटू 22 110 इनटू 6 660 अपॉन 7, इसकी वैल्यू आती है 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है रूट 36.7 के बराबर। तो अब आपको निकालना देयरफॉर टोटल एरिया किसके बराबर, देयरफॉर एरिया पे शेडेड पोर्शन, ये एरिया मिला इस सेक्टर के इस ट्रायंगल में, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इन दोनों एरियाज को ऐड कर दो, ऐड करके सिंपलीफाई कर दो, जो भी आता है इसका आया 36√3 प्लस 660 अपॉन 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका हिंट देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्क्वायर है हमारे पास, और इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस से हमने ये कोऑर्डिनेट्स काटे, कोऑर्डिनेट बीच में से भी एक सर्कल ये हमने काटा, इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ साइड स्क्वायर कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, टोटल इसका कितना है 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है स्क्वायर की, और 1 सेंटीमीटर के कोऑर्डिनेट काटा है 1 सेंटीमीटर चारों से, और सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर काटा है। पीछे जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी शेडेड पोर्शन, इसके एरिया फाइंड करना है इन कोऑर्डिनेट्स के अलावा, और सर्कल के अलावा जो पीछे बचा हुआ इसका पोर्शन है इसके एरिया हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो सिंपली इस कोऑर्डिनेट का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, रेडियस इसका कोऑर्डिनेट का कितना आएगा इसका 1 सेंटीमीटर, तो एरिया किसके बराबर आएगा एरिया ऑफ 1 कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू किसके बराबर, फॉर्मूला यूज करो वही थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, आपके पास थीटा की वैल्यू पाई, इसकी थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू थी, ये कोऑर्डिनेट का एरिया निकलेगा, एरिया 4 कोऑर्डिनेट्स निकालो, एरिया 4 कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 4 इनटू एरिया ऑफ 1 कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे आप, फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपने ये 4 कोऑर्डिनेट्स के एरिया ऑफ सर्कल के एरिया माइनस करें तो ये निकल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कंटिन्यू करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, सर्कुलर टेबल कवर रेडियस 30 सेंटीमीटर और इस पर डिज़ाइन लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एट द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सर्कुलर पोर्शन में ये टेबल कवर है और इसके ऊपर एक डिज़ाइन ऐसा बना है कि इस डिज़ाइन से हमारे पास क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर में बच रही है, बाकी ये वाला पोर्शन में क्या है, एक डिज़ाइन है। ये पोर्शन डिज़ाइन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ये डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इस ट्रायंगल का एरिया पहले फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल 32 दिया गया है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल बता रहा हूँ, इसमें दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर है, 32 सेंटीमीटर। इस सर्कल की एरिया 32 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर आएगा, सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फार्मूला 22/7 इंटू आर स्क्वायर 32 इंटू 32, इसको कैलकुलेट करो, इससे डिवाइड नहीं कि होता है तो 32 इंटू 32 इंटू कैलकुलेट करके इसका कितना आता है 225 28/7, तीनों को प्रोडक्ट किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर विद एरिया ऑफ द सर्कल रीजन। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल क्या हमारे पास, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसे सेंटर ऑफ द सर्कल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये रेडियस डालता हूँ, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में हम देखें तो इसके तीन एंगल्स क्या होंगे, जॉइंट O to B, OB जॉइंट किया हमने, और हमने क्या ड्रा किया, इसको OM रखा, ड्रा OM परपेंडिकुलर टू BC, BC के लिए परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। उसके बाद BC परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल ये होगा 60 डिग्री होगा, ये रेडियस इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल है। तो सबसे पहले देखो जॉइन OB एंड OB और परपेंडिकुलर BC ड्रा किया, तो इससे एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री एंगल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस एंगल 30 डिग्री का साइन ऑफ 30 डिग्री, तो उस केस में ट्रायंगल OMB, ट्रायंगल OMB is formed, ये ट्रायंगल बनेगी, हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर। इस OMB ट्रायंगल में एंगल OBM, एंगल OBM इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये एंगल ABC, बाइसेक्टर होगा विच इज इक्वल टू 1/2 इनटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर आएगा। ये एंगल 30 डिग्री है, तो देखो साइन ऑफ दिस 30 डिग्री एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इस ट्रायंगल में साइन रेशियो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या OM अपॉन
OM अपॉन OB के बराबर, तो विच इम्प्लाइज दैट साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू OM किसका, OM लिखो एंड OB इज इक्वल टू, OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना दिया गया हमारे पास, सर्कल और 32 सेंटीमीटर, सर्कल रेडियस कितना है 32, विच इम्प्लाइज दैट OM किसके बराबर आया 16 सेंटीमीटर के बराबर, OM कितना निकला 16 सेंटीमीटर। ऑल्सो cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा cos BM अपॉन OB, BM अपॉन OB के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है √3/2 इज इक्वल टू BM किसका, BM OB इज 32, विच इम्प्लाइज दैट 2 into BM इज इक्वल टू 32 √3, विच इम्प्लाइज दैट BM की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, BM की वैल्यू निकलेगी 32 √3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 16 √3। अब OM हमें पता है बाइसेक्टर होता है, जब भी हम सेंटर से इसके लिए ये गॉड आ रहा है उसके लिए क्या करते हैं बाइसेक्ट करता है, BM इसके बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2 into BM होगा विच इज इक्वल टू 2 into 16 √3 विच इज इक्वल टू 32 √3 सेंटीमीटर हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये निकली साइड निकली। इसमें वैसे ये कैंसिल कर देना, इसमें कोई मतलब नहीं है, खाली cos से हम निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे, cos निकलेगा हमारे पास ये निकलेगा BC। तो देखो अब BC निकल गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आएगा √3/4 into साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर, इसका एरिया ये लिख सकते हो आप, निकला यहाँ पे लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू किससे बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 into साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3/4 into 32 इसको सॉल्व करके निकलेगा हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और आप क्या करोगे देयरफॉर एरिया ऑफ द डिजाइन, हमने क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करोगे, पीछे हमारे पास निकलेगा एरिया ऑफ दिस डिजाइन, ये एरिया आप कैलकुलेट करोगे, ट्रायंगल के एरिया आपको कैलकुलेट करना, उसके बाद इस एरिया में इसको माइनस करना है, ये आपका एरिया ऑफ डिजाइन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इस पर कल कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को।